हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते बहुत ही अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है पार्टनरशिप, जिसको हिंदी में साझेदारी कहते हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं पार्टनरशिप से। इसको हिंदी में स- साझा और अंग्रेजी में पार्टनरशिप कहते हैं। ऐसे पार्टनरशिप वो होती है जब दो व्यक्ति कोई व्यापार कर दो व्यक्ति अपनी अपनी पूंजी लगाकर कोई व्यापार आरंभ करते हैं। दो व्यक्ति लगाकर व्यापार आरंभ करते हैं तो उसे साझा कहते हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। तीन व्यक्ति हैं, राम, श्याम और मोहन। कितने व्यक्ति हैं? राम, श्याम और मोहन, तीन व्यक्ति हैं। कितनी पूंजी लगाते हैं? लाकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। ये राम जी 15,000 लगाते हैं, श्याम जी 18,000 लगाते हैं और मोहन जी 21,000 रुपये लगाकर एक कार्य आरंभ करते हैं। एक वर्ष के अंत में उन्हें कुल लाभ लाभ कितना मिला? इसका ये पूंजी बराबर लाभ होता है। ठीक है। और यहाँ पे तीन से जीरो तीन कैंसिल, तीन जीरो कैंसिल, तो यहाँ पे कितना बचा? 15, 18 और 21। इनको भी दोस्तों हम तीन से काट लेंगे। तीन पच्चे 15, तीन छक 18, तीन सत्ते 21। कितना हुआ? 7 6 13 5। कितना हुआ ये? 18। 18 बराबर कितने दोस्तों दे रखा है हमारे? कुल लाभ कितना है? कुल पूंजी बराबर कुल लाभ 90,000। कितना गुना ज्यादा है? 5,000 गुना ज्यादा है। 5,000। तो पूछ बताइए कि मोहन को कितने रुपए मिले। तो मोहन का दोस्तों है इधर, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोहन को मिले दोस्तों 35,000। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है रीता, गीता और सीता 10,000, 12,000 और 14,000 रुपये लगाकर एक साझे में व्यापार शुरू करते हैं। 2 वर्ष के अंतर में कुल लाभ कितना है? कुल लाभ कितना मिला उन्हें? 72,000। 72,000। तो इनको काट लेते हैं। तीन जीरो कैंसिल, तीन जीरो कैंसिल, तीन जीरो कैंसिल। 10 अनुपात 12 अनुपात 14, 5 6 और 7। 7 6 13 5, कितना हुआ? 18। 18 बराबर कितना दे रखा है लाभ? 72,000। 18 चौक 72, यानी कि 4,000 गुना। ठीक है, तो पूछा क्या है? सीता को कुल कितनी मिलेगा? सीता का दोस्तों है 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 चौक 28,000 सीता जी को मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। दो व्यापारी हैं, 3 वर्ष के लिए एक साझे का एक धंधा प्रारंभ करते हैं 50,000 तथा 60,000 लगाकर। ए और बी दो व्यापारी हैं, 50,000 और 60,000 लगाकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। पहला व्यक्ति, उनको ये दोस्तों
सॉरी दोस्तों, गड़बड़ हो गया थोड़ा। दो व्यक्ति हैं दोस्तों, ए और बी। पहला व्यक्ति 20,000 निवेश करता है। पहले व्यक्ति ने 20,000 रुपये निवेश किए। दूसरे ने यक्स निवेश किया, पता ही नहीं क्या निवेश किया। दूसरा व्यक्ति कितने रुपए निवेश करता है। तो इनका दोस्तों है जो लाभ कितना है, लाभों का अनुपात कितना है, लाभ कितना है 60,000 और 50,000 और 60,000। इसको ऐसे लिख लेते हैं आराम से, 50,000 60,000। अब दोस्तों यहाँ पर पूछ लिया है, इसके इससे गुणा कर लेंगे, इसको इससे गुणा कर लेंगे। तो यक्स बराबर 60,000 गुणे 20,000 बटा 50,000। 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, 6 गुणे 20,000 बचा हमारे पास, बटे 5, 5 चक्कू 20, 4 6 चौक 24,000। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन, तीन साझेदार हैं, ए बी और सी, तीन साझेदार हैं, क्रमशः 50,000 60,000 60,000 90,000 और यक्स पूंजी लगाकर 6 महीने के लिए कोई व्यापार करते हैं। वर्ष के अंत में प्रत्येक को इतना इतना लाभ मिलता है। कितना लाभ मिलता है, 30,000 45,000 और दोस्तों 40,000। तो यहाँ पर दोस्तों 60,000 90,000 यक्स बराबर 30,000 45,000 और 40,000, ये लाभों का अनुपात है हमारा। हम दो नंबर उठा लेते हैं, पहला छोड़ देते हैं, दो उठा लेते हैं। 90 यक्स बराबर 45,000 और 40,000। 45 दूनी 90, दो 20,000। दोस्तों गड़बड़ हुआ कुछ, तो इसको दोस्तों दोबारा से देख लेते हैं एक बार। यक्स बराबर 45 इंटू 49, दो से कट गया, ये हमारा 80,000 हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, तीन व्यक्ति साझे में 600 सौ इतने रुपए लगा के यदि मुनाफा इतना होता है, तो तीन व्यक्ति हैं ए बी और सी, इनको मुनाफा कितना होता है 480 रुपये। 600 800 1,000, दो जीरो कैंसिल, दो जीरो कैंसिल, दो जीरो कैंसिल, दो से कट जाएगा, दो तिया 6, दो चक्कू 8, दो पंचे 10, 3 4 और 5 बराबर कितना है 480। 3 5 4 9 4 12,
12 बराबर कितने? 480। 12 × 4 = 48। एक हिस्सा बराबर कितना हुआ? 40। तो पहले को कितना मुनाफा हुआ? पहले का कितना है? 3 × 3। 120 रुपये। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दो साझेदारी में इतने इतने का निवेश किया। दो साझेदार हैं ए और बी। 9,000 और 10,500 रुपया निवेश किया। यदि पूंजी के अनुपात में एक लाभ एक का लाभ इतना है तो दूसरे का लाभ, एक का लाभ 6500 है, दूसरे का साझेदारी कितना मिलेगा? लाभ कितना मिलेगा? लाभ है दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 90। तो बचा हमारा 90, 105, 15×6 = 90, 15×7 = 105। कितना है दोस्तों? 6500। 6 इससे बराबर कितना है? 6500। तो दूसरे का हिस्सा कितना होगा? कितना हुआ दोस्तों? ये 13। 13 बराबर कितना है? 6500। कितने? 500 गुना ज्यादा। तो यहाँ पे पूछता है पहले द्वितीय का लाभ बताओ, दूसरे का लाभ बताओ। दूसरे का लाभ 3500। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। संदीप, किरण और किशोर ने एक दुकान क्रमशः 27,000, 81,000, 72,000 रुपये लगाकर खोली। वर्ष के अंत में तीनों में लाभ बांटा गया। यदि किरण का अंश लाभ 36,000 है तो कुल लाभ कितना रहा होगा? संदीप को यस से लिख लेंगे, किरण को के से लिख लें, किशोर को के आई से लिख लेंगे। अब दोस्तों ये 27,000, 3 जीरो दोस्तों में हम यही काट लेते हैं क्योंकि लिखने में दिक्कत होती है। 27, 81 और 72, ये 9 से कट जाएगा। 9×3 = 27, 9×9 = 81, 9×8 = 72, 9×8 = 17, 3 × 20। यहाँ कितना हो गया दोस्तों? टोटल हो गया 20। अब दे रखा है किरण का अंश लाभ के, किरण का कितना है? 36,000। कितना? 4,000 गुना। तो पूरे का कितना कर देंगे? इसको भी हम 4,000 गुना कर देंगे। कितना हो गया? 80,000। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। 3 साझेदार हैं। 2,000, 2,500 और 1,000 रुपये क्रमशः लगाते हैं। लाभ 808 रुपये। अंतिम भाग को कितनी राशि मिलेगी? कितना? ये 10 से 1,000, 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो कैंसिल, 2 कैंसिल, 20, 25 और 10। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चक्कू 20, 5 4 9 2 11। 11 बराबर कितना है? 880। कितना है? 80 गुना ज्यादा। तो यहाँ पर दोस्तों अंतिम भाग को कितनी रुपए प्राप्त हो दिया? 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 160 रुपये उससे प्राप्त होंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ए बी सी एक साझेदारी में ए बी और सी एक साझेदारी एक साझेदार है। ए का अंशदान 10,000 रुपये है। ए का कितना है?
ए 10,000 रुपये लगाता है, बी का पता नहीं, सी का पता नहीं। यदि लाभ के रूप में कुल कितने रुपए, 1,000 रुपये प्राप्त होते हैं। ए को 500 रुपये मिलता है, ए को जो चलो 500 रुपये दे दिया, बी को 300 रुपये मिलता है, तो 5 3 8, तो सी का दोस्तों हो गया हमारे पास, सी को हो गया 200। सी को कितनी पूंजी मिली, चलिए दोस्तों निकाल लेते हैं हम इसको, आसानी से निकल जाएगा। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। 3 लोग हैं, ए बी और सी, ए बी और सी। कितना है, ए का अंशदान कितना है, 1,000 रुपये, और उनकी कितना है, तीनों का है कुल 1,000 है, कुल दोस्तों 1,000 है। बी, ए को 500 मिला, बी को 300, यानी कि 800 घटा दो। ए बी का तो पहले, सी का 200 निकल आया हमारे पास। चलिए दोस्तों, 500 500 300 और सी का दोस्तों 200। 2 0 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, कितना बचा, 5 3 2। 5 के बराबर कितना दे रखा है दोस्तों, 1,000। कितना है दोस्तों, सॉरी 10,000 है। कितना, 2,000 गुना ज्यादा, सी का पूछा, सी का 2 है, इसको 2,000 गुना कर देते हैं, यहाँ पे 4,000 हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। किरण संजीव और किशोर है, किरण संजीव और किशोर। ये वाला थोड़ा दोस्तों क्वेश्चन लंबा है, इसको सही से कर लेते हैं, आराम आराम से लिख के। किरण, संजीव और किशोर को लाभ के रूप कितना रुपए मिलता है, 4,700। यहाँ पर दोस्तों 4,700 से एक व्यापार आरंभ किया और लाभ के रूप में 1,410 रुपए मिलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में 4,700 से आरंभ करते हैं। किरण ने संजीव से 500 रुपये अधिक लिए, किरण जो है संजीव से 500 रुपये अधिक लेती है। ठीक है, संजीव किशोर से 300 रुपये अधिक लेती है। किशोर दोस्तों 100 रुपये लेता है, संजीव x प्लस 300 रुपये लेता है, और 500 रुपये अधिक x प्लस 800। कितना हुआ, 1 2 3, 3x बराबर, हाँ 3x प्लस 1,100। एक एक्स, 2x, 3x, 3x प्लस 8 3 1,100 बराबर 4,700। 1,100 में 4,700 36, 36, 3x बराबर 3,600। x बराबर कितना हो गया, 1,200। अब दोस्तों इसको, किशोर का हो गया दोस्तों 12 8 20, 2,000। इसका हो गया 12 और 3 1,500। इसका तो, किशोर का तो 12 हो रहा। 2 2 0 कैंसिल दोस्तों, 2 0 2 0 कैंसिल, 20 15 और 12। तो दोस्तों हमारे पास टोटल कितना हो गया, 47। 47 बराबर कितना दे रखा है, 1,410। 47 7 3 21, ये 3 से कट जाएगा।
30। तो किरण का लाभांश पूछ लिया। किरण का कितना है दोस्तों? किरण किरण का 20, लाभांश हो गया 600। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है ए, बी और सी। कितना है? 4700 रुपये अंशदान। तीनों का यक्स है। यक्स यक्स। तो यहाँ पर क्या दोस्तों? थी बी से 5000 रुपये अधिक, यक्स प्लस 5000, यक्स प्लस इससे 5 अधिक 5 प्लस 7000, यक्स प्लस 12000, यक्स प्लस 8000 प्लस यक्स बराबर 4700। 1 2 3, 3 x बराबर 12, 5 17, 1700, 17000, ये 4700 है, बराबर 47,000। 3 x बराबर 30,000, ये इधर जाएगा तो घट जाएगा, 30 बचेगा। यक्स बराबर दोस्तों 10,000। अब इनमें दोस्तों हम फिट कर लेंगे। 12 में 10,000, 12 में 10,000 के फिट कर लिया तो यहाँ 13,000 हो गया। बारह में 10,000 फिट कर लिए, 12 में 10,000 जोड़ लिए तो 22,000 हो गए। और इसमें 10,000 जोड़ ले, 15,000 हो गए। ये तो 10,000 है ही। अब इनका 3 2 3 0 3 0 3 0 कैंसिल। 22 15 और 10, 22 15 37 10 47, 47 बराबर कितने हैं? 94। कितना? 200 गुना जाता। बी को प्राप्त हिस्सा, बी का हिस्सा कितना? 15 दूनी 15 गुणे 200, 3,000। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख